हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, जैसा कि आपने यूनिट 1 में देखा था, हमने आपको क्वेश्चन और उनके रिगार्डिंग जो सूटेबल आंसर है, जो आपको अपनी एकेटीयू की आंसर शीट के अंदर लिखना है, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारा कुछ यूनिट 1 में बताया था। और इनके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, आज हम यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक, जैसा यूनिट 2 है, यूनिट 2 के अंदर दो ही मेजर टॉपिक हैं। एक तो स्टैक, दूसरा है रिकर्जन। ठीक, तो दोनों से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ हमने 12 क्वेश्चन जो अधिकतर पेपर में, इनसे पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक, हर हालत में ये क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए आपको अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकर्जन, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्जन। Second question, define the recursion and write a recursive and non-recursive program to calculate the factorial of the given number. ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जाता है। What is a tail recursion? Write a C function for array implementation of stack and write all primitive operations. ठीक, then what is stack? Implement the stack with a single linked list. ध्यान रखना, ये array के साथ है और ये linked list के साथ है। Give some application of stack, फिर या फिर आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखी होगी, वो आपको क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। राइट अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। देन अगेन आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स पॉलिश नोटेशन जिसको हम पोस्टफिक्स भी कहते हैं, ठीक, उसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। एक और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुनः देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, जो अक्सर पेपर में आते हैं, वो मैंने यहाँ क्वेश्चन कंसीडर्ड किए हैं। ठीक, उसके अलावा कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो पेपर में आए। ठीक, इवेल्युएट द, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी होगी न्यूमेरिकल टाइप, इसको स्टेप में पुट करना पड़ेगा, देन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। टावर ऑफ हनोई, रिकर्जन की प्रॉब्लम है, टावर ऑफ हनोई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। या फिर आपसे एग्जांपल ऑफ रिकर्जन पूछे तो भी आप टावर ऑफ हनोई सॉल्व करें। इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो आप टेल रिकर्जन भी करके आ सकते हैं, टावर ऑफ हनोई भी करके आ सकते हैं, ऊपर से एग्जांपल ऑफ रिकर्जन भी करके आ सकते हैं। तीन क्वेश्चन क्वेश्चन कवर कर देता है। ठीक, देन राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिदम, द प्रॉब्लम ऑफ टावर ऑफ हनोई। ठीक, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मूव्स ऑफ टावर ऑफ हनोई। ठीक, राइट द प्रोसीजर फॉर इंसर्शन डिलीशन एंड ट्रेवर्सल ऑफ अ क्यू। ठीक, एक्सप्लेन द सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, and what is a circular queue? Write a code to insert element circular queue and write the condition for overflow. ठीक, ये 18 क्वेश्चन है। कितने? 18 क्वेश्चन। और ये 18 के 18 क्वेश्चन आपके यूनिट 2 से पर्याप्त हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप कुछ ना करें ना, फिर भी आपका पेपर 80 टू 90% इजीली हो जाएगा इस यूनिट में से। ठीक है, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब ये तो रहे क्वेश्चन। ठीक, इन क्वेश्चनों के साथ साथ इन क्वेश्चनों में जो रिक्वायर्ड आंसर है, वो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना लिखना है आपको अपने आंसर शीट के अंदर, उसकी प्रॉपर हमने एक पीडीएफ तैयार की है, जिसकी इंफॉर्मेशन हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। ठीक, थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।